Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हेड विद बूढ़ी विवेक। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं विवेक रंजन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के क्या खासियत है, क्या क्या वो कर सकता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉलोइंग्स आर सम एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। नीचे कुछ एडवांटेजेस मतलब कि जो खासियत है कंप्यूटर की वो नीचे दिए गए हैं। जिसमें से फर्स्ट है हाई स्पीड। कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट डिवाइस। मतलब कि कंप्यूटर की खासियत क्या है कि ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है। ठीक है, कंप्यूटर कोई भी तरह का वर्क जो कंप्यूटर को दिया जाए वो काफ़ी फास्टली कर सकता है ह्यूमन के अकॉर्डिंग। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। मतलब कि इसको कितना भी बड़ा टास्क दे दिया जाए वो उस काम को बहुत ही आसानी से करके दिखा सकता है। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रोसेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड। कंप्यूटर जो है सेकेंड से भी छोटा सेकेंड में किसी भी तरह के काम को करके दिखाने में सक्षम है। इतनी स्पीड से ये कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर का जो स्पीड है वो मेज़र किया जाता है माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड पिको सेकेंड में, जो कि सेकेंड से भी छोटा यूनिट कहलाता है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस इन अ फ्यू सेकेंड्स एज कंपेयर टू मैन who will spend many months to perform the same task। मतलब जिस काम को मनुष्य को करने में महीनों लग जाते हैं उस काम को कंप्यूटर जो है फ्यू सेकेंड मतलब कुछ सेकेंड्स में ही वो करके दिखा सकता है। कंप्यूटर इतना कंप्यूटर फास्ट होता है। तो पहला इसका एडवांटेज क्या है, खासियत क्या है, हाई स्पीड। सेकेंड है एक्यूरेसी। द कैलकुलेशंस आर 100% एरर फ्री। मतलब कंप्यूटर को किसी भी तरह के कैलकुलेशन दे दिया जाए तो वो जो है हमेशा 100% एक्यूरेट परफेक्ट ही हो, कुछ एरर भी हो सकती है। कंप्यूटर्स all jobs with 100% accuracy provided that the input is correct। तो कंप्यूटर जो है कभी भी मिस्टेक नहीं करता है और 100% करेक्ट रिजल्ट दिखाता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि कंप्यूटर को जो इनपुट मीन्स इंस्ट्रक्शन जो है वो भी करेक्ट मिले। अगर आप गलत इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देंगे तो ही वो रॉन्ग आंसर दिखाएगा, मतलब इनकरेक्ट आंसर दिखाएगा। तो ये ध्यान रखें, ये ज़रूरी है करेक्ट आंसर लेने के लिए कि आप भी कंप्यूटर को इनपुट जो है बिल्कुल करेक्ट दें। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी। A computer has much more storage capacity than human beings। ह्यूमन के मुकाबले अकॉर्डिंग जो क्या है इसमें कंप्यूटर में स्टोरेज मतलब किसी भी तरह के डाटा को स्टोर करने की क्षमता जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब कि हम लोग कुछ चीज़ क्या होते हैं स्टोर करने का कोशिश करते हैं अपने माइंड में, तो कुछ चीज़ बातें याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी भूलता नहीं है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अधिक से अधिक फाइल को, अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में ये सक्षम है। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, ऑडियो। और कंप्यूटर क्या है बहुत तरह के डाटा को स्टोर कर सकता है, जैसे कि हमारा इमेज हुआ, वीडियो हुआ, टेक्स्ट हुआ, ऑडियो हुआ। ये सब कुछ कंप्यूटर जो है स्टोर करके अपने पास रख सकता है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट मीन्स क्या है, जो टाइपिंग का जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट। और ऑडियो क्या गया, जो वॉइस साउंड जिसको बोलते हैं वो हो गया ऑडियो। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। इट कैन वर्क कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। मतलब कि कंप्यूटर जो है बिना थके हुए, बिना बोर हुए क्या कर सकता है, बिना किसी मिस्टेक्स के किसी भी तरह के वर्क को जितने टाइम चाहे उतने टाइम से रिपीट करके आपको दिखा सकता है बिना कोई थके हुए। और अगर हम लोग को वही काम दे दिया जाए तो हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स सेम टाइम्स अगर करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमको बेकार का काम पकड़ा दिया गया है। लेकिन कंप्यूटर कभी भी ऐसा बोलने नहीं जाएगा कि ये बेकार का काम है, हम एक ही काम को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब कि एक ही तरह के वर्क
अगर उसको दे दिया जाए रिपीट करने के लिए एक से ज़्यादा टाइम्स, तो सेम स्पीड से और सेम एक्यूरेसी के साथ कंप्यूटर उस वर्क को करके दिखा देता है। Next is versatility. A computer is a very versatile machine. A computer is very flexible in performing the jobs to be done. मतलब कि कंप्यूटर जो है जल्दी खराब नहीं होता है, वो आपके काम को बहुत ही इजीली में करके दिखा सकता है। This machine can be used to solve the problem related टू वेरियस फील्ड्स। मतलब कि ये कंप्यूटर जो है अलग अलग तरह के फील्ड में, मतलब कि मोस्टली हर जगह पे ये जो है कंप्यूटर का यूज होने लगा है और बहुत तरह के काम ये करके दिखा सकता है। वर्सेटाइल मशीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है बहुत जगह पे उपलब्ध होते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह के काम को करके दिखाता है, चाहे वो बैंक हो गया, चाहे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, etc. Reliability. A computer is a reliable machine and lack of chance to burn and failure its component. मतलब कि ये ऐसा मशीन है जिससे बहुत कम चांस होता है कि इसके जो पार्ट्स है वो फेल हो जाए या बर्न हो जाए, मतलब कि खराब हो जाए या जल जाने की संभावना बहुत ही कम होता है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ्स। और अभी के समय में जो कंप्यूटर में जो पार्ट्स लगाए जाते हैं उसका लाइफ जो है, जीवन जो है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी समय तक वो ख़राब नहीं होता है। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजिली। और कंप्यूटर को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें जो है रख रखाव करना, मेंटेनेंस करना काफ़ी ईजी है। ऑटोमेशन। कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। मतलब कि कंप्यूटर क्या है, ऑटोमेटिक काम करता है, एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए वो काम अपने आप करके दिखा देगा। ऑटोमेशन इज द एबिलिटी टू परफॉर्म अ गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। और ऑटोमेशन एबिलिटी होने की वजह से वो अपना किसी भी तरह के काम को अपने आप करके दिखा देता है। Once the computer receives a program, that is the program is stored in the computer memory, then the program and instructions can control the program execution without human instruction। मतलब कि कंप्यूटर को आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया था, कंप्यूटर में जो प्रोग्राम स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है, वो क्या करता है आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो अपना किसी भी तरह के काम को ऑटोमेटिक करके दिखा सकता है। एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद, ह्यूमन के द्वारा एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद दोबारा उसको किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। The use of computers for data processing in an organization leads to reduction in paperwork and results in speeding up process। मतलब कि क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, स्कूल्स वगैरह में क्या है, पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता था, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना हो, किसी एम्प्लॉय का, टीचर्स के रिकॉर्ड रखने हैं तो सबको डायरी में या फिर किसी भी नोटबुक में लिख के रखना पड़ता था। तो अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, इन सभी तरह के काम को कंप्यूटर में करना ईजी हो गया बिना किसी तरह के पेपर को यूज़ किए हुए। एज डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल कैन बी रिट्रीव्ड as and when required, the problem of maintenance of a large number of paper file gets reduced। मतलब कि जो आपने इंफॉर्मेशन रख रखा था पेपर में, पेपर पे लिखकर या फिर डायरी में, तो वहाँ से किसी खास तरह के डेटा को, किसी खास तरह के इंफॉर्मेशन को ढूंढना हो तो ढूंढना काफ़ी कठिन था। ठीक है, और लेकिन जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के थ्रू हम अगर उसमें किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन रखते हैं तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को देखना काफ़ी आसान हो गया। और अगर उस इंफॉर्मेशन में किसी भी तरह का एरर है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलतियां हैं, तो उसको ठीक करना भी आसान हो गया। तो ये थे आपके कुछ क्या एडवांटेजेस, खासियत कंप्यूटर के। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से एडवांटेजेस है। तो फिर से मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। हाई स्पीड, काफ़ी फास्ट काम करता है। एक्यूरेसी, कभी भी गलती नहीं करता है कंप्यूटर। स्टोरेज कैपेसिटी, फाइल स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। डिलीजेंस, बिना बोर हुए, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी एरर के किसी भी काम को कंटिन्यूसली कर सकता। वर्सेटाइलिटी, मतलब कि क्या कर सकता है, ये मशीन जो है बहुत सारे तरह के वर्क को ये अकेले करके दिखा सकता है। रिलायबिलिटी, मतलब कि इसके जो कंपोनेंट्स है, कंप्यूटर के जो पार्ट्स है, इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम होता है।
और ऑटोमेशन, एक बार इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे देने के बाद कंप्यूटर जो है अपने आप आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करके दिखा देता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।